नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। 4 जुलाई रविवार का दिन है। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हिमाचल। दोस्त की दुकान पर चाय की चुस्कियों के साथ साझा की पुरानी यादें। जयराम ठाकुर बोले, अब उनका सीधा फोकस 3 चुनावों को जीतने पर। शिक्षकों की दो टूक, मंत्री महेंद्र ठाकुर मांगे माफी, नहीं तो होगा आंदोलन। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रदर्शन तेज, सतबुद्धि यज्ञ का किया आयोजन। पालमपुर में हुई सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को, उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाए मूल प्रमाण पत्र। होटल पैक्ड वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुआ हिमाचल। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिलासपुर पहुंचने पर सीएम जयराम ठाकुर ने जोरदार स्वागत किया है। वहीं अपने घर विजयपुर रवाना होते हुए नड्डा ने घुमानी चौक स्थित दोस्त की चाय की दुकान पर अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ली। जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर अपने काफिले के साथ बिलासपुर के लुहणू ग्राउंड से सर्किट हाउस रवाना हुए। उसके बाद वे अपने घर विजयपुर गए। नड्डा ने इस दौरान पुराने साथियों को नाम से पुकार कर उनका कुशलक्षेम जाना और अपने पुराने यादों को भी ताजा किया। नड्डा ने कहा कि बड़े अरसे बाद पुराने मित्रों के साथ चाय पीने और कई दिलचस्प बातों को साझा करने का मौका मिला है। इस मुलाकात से वे काफी खुश हैं। नड्डा 5 जुलाई को कुल्लू मनाली पहुंचेंगे। मंडी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा से पहले नड्डा प्रदेश बीजेपी नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद दिल्ली जाकर वे उम्मीदवार का नाम फाइनल कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत कार्यक्रम में बिलासपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं प्रदेश का पहला सीएम हूं जिसका अधिकतर कार्यकाल कोविड में गुजरा है। फिर भी इस हिमाचल को कोविड के संकट से बाहर निकालते हुए देख रहे हैं और साथ ही अब कोविड का कहर भी कम होता नजर आ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब उनका सीधा फोकस 3 चुनाव सीटों पर है। उनमें 2 विधानसभा व 1 सांसद सीट को भी ये निश्चित तौर पर जीत कर बताएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आज देश सहित हिमाचल प्रदेश में बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रही है। कांग्रेस के पास ना तो कोई सीएम का चेहरा है और ना ही कोई मंत्री का। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के घर के अंदर ही लड़ाई लंबे समय से चली हुई है, जिसको हम क्या समूचा हिमाचल देखता आ रहा है। उन्होंने कहा आगामी होने वाले चुनावों में ये साफ हो जाएगा। हिमाचल में कुल्लू जिला के बंजार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की टिप्पणी के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल लिया है। शिक्षकों ने मांग की है कि अपनी टिप्पणी पर मंत्री माफी मांगे, नहीं तो शिक्षक वर्ग आंदोलन करने में गुरेज नहीं करेंगे। बता दें कि जल शक्ति मंत्री अधिकारियों और कर्मचारियों को खुलेआम लताड़ लगाने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस पर मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर शिक्षकों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। कार्यक्रम के दौरान मन से अध्यापक पर टिप्पणी करने से शिक्षा विभाग के चारों संघ एकजुट हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमराज ठाकुर, स्कूल प्रवक्ता संघ प्रदेशाध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर और सीएनवी अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल ने कहा कि मंत्री साहब शिक्षकों के खिलाफ मंच से निंदनीय भाषा का प्रयोग करने में संयम से काम ले ताकि देवभूमि की संस्कृति की गरिमा बनी रहे। जाहिर है कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना काल में जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहुत काम किए हैं, लेकिन अध्यापक मजे करने के बाद भी कोरोना वायरस बन गए हैं, जबकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मजे किए हैं। कॉलेज में परीक्षाएं करवाने के विरोध में पिछले 6 दिनों से युवा कांग्रेस और एनएसयूआई अनशन पर बैठी है। सरकार और प्रशासन की ओर से कोई सुध न लेने पर रविवार को प्रदेश भर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से सतबुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर सतबुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और वाहन में आहुति डालकर बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि की कामना की है। यही नहीं, युवा कांग्रेस ने परीक्षाओं को ऑनलाइन न करवाने पर सचिवालय के घेराव की चेतावनी भी दी है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई और अब परीक्षाएं ऑफलाइन करवाकर छात्रों की जान को खतरे में डाल रही है।
सरकार की सतबुद्धि के लिए प्रदेश भर में यज्ञ का आयोजन किया गया। सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो सचिवालय का घेराव करने से भी युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में 1 से 12 मार्च तक मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के नवयुवकों के लिए आयोजित हुई सेना की खुली भर्ती की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भर्ती निदेशक कर्नल एम राजा राजन ने बताया है कि सैनिक सामान्य ड्यूटी, स्टोर कीपर तकनीकी और हिमाचल प्रदेश के सभी जिला के नवयुवकों के लिए सैनिक तकनीकी, एविशनल सैनिक तकनीकी, गोला बारूद परिक्षण और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में आयोजित होगी। भर्ती निदेशक ने सभी उम्मीदवारों को सूचित किया है कि जिन उम्मीदवारों को 30 मई और 27 जून की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिया गया था, वो एडमिट कार्ड के साथ ARO मंडी में दिए हुए RMDS के सारणी के अनुसार रिपोर्ट करें और 25 जुलाई की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड प्राप्त करें। मैदानी इलाकों में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की रानी का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन और अब मैदानी इलाकों में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला पहुंचने वाले पर्यटक इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी से बचाव के लिए शिमला को सबसे बेहतरीन समझ रहे हैं। मैदानी इलाकों में इन दिनों पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में शिमला की वादियों में चलने वाली ठंडी हवा पर्यटकों को भारी राहत देने में काम आ रही है। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, चायल, कसौली, मंडी के सिराज बरोट और कुल्लू के जीभी में होटल पैक हो गए हैं। यहाँ ऑक्यूपेंसी 100% पहुंच गई है। होटल के अलावा होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां भी पैक है। मैदानी क्षेत्रों में झुलसती गर्मी से बचाव के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से सैलानियों की आमद बढ़ी है। अभी के लिए इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।